प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 19 जुलाई 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुक्खू बोले, प्रदेश सरकार अपने सीमित संसाधनों से आपदा राहत पैकेज जारी करेगी, केंद्र से भी मांगी मदद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान और प्रभावितों को राहत देने व पुनर्वास के लिए दिन रात कार्य कर रही है। नेता प्रतिपक्ष भी लगातार उनके संपर्क में हैं, क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक नुकसान हुआ। इसके अलावा धर्मपुर, करसोग, नाचन क्षेत्रों में बारिश से काफी नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में अपने दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान से अवगत करवाया और सहायता का आग्रह किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जब केंद्रीय गृह मंत्री हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगे तो प्रदेश को केंद्र सरकार से कुछ राहत अवश्य मिलेगी। रविवार को येलो व सोमवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। राज्य में शनिवार को मानसून धीमा रहेगा और इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया, अपितु रविवार को येलो और उसके बाद सोमवार से आगामी 3 दिनों तक कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को शिमला में 3, सुंदरनगर में, मनाली में 2, भुंतर, सोलन, धौलाकुआं, कल्पा में 1, हमीरपुर में 5.5, कुफरी में 3.5, नारकंडा में 2.5, भरमौर, रिकांगपिओ व सियोबाग में 0.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। शिमला में जाम की समस्या जड़ से होगी खत्म, भीड़ कम करने के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राजधानी शिमला में भीड़भाड़ को कम करने के लिए सरकार बड़ा निर्णय लेने जा रही है। सरकार शहर से मंडियों को बाहर करेगी, इन्हें शहर के आसपास या बाईपास के किनारे शिफ्ट किया जा सकता है। राज्य सरकार ने इसके लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है। कमेटी का अध्यक्ष बागवानी व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को बनाया गया। इसके अलावा पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग मंत्री अनिरुद्ध सिंह, राज्य लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी इसके सदस्य हैं। कामकाज पर पड़ रहा बुरा असर, प्रतिभा सिंह का हाईकमान से अपील, कहा जल्द से जल्द हो कांग्रेस कमेटी का गठन। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने केंद्रीय आलाकमान से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जल्द गठन के अनुमोदन का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से पीसीसी की कार्यकारिणी भंग होने से प्रदेश में संगठन के कामकाज पर विपरीत असर पड़ रहा है, इसलिए पीसीसी की कार्यकारिणी का जल्द अनुमोदन किया जाना चाहिए। प्रेस को जारी बयान में प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही नगर निकाय व पंचायती राज के चुनाव होने जा रहे हैं। हिमाचल में सेब के पेड़ों की कटाई पर सुक्खू सरकार का कड़ा रुख, मामले को ले जाएगी सुप्रीम कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्रों में वन भूमि पर कब्जा कर लगाए सेब और नाशपाती के पेड़ों को काटा जा रहा है। इस मामले में प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि फलदार सेब और अन्य पेड़ों को काटना सही नहीं है। हाईकोर्ट को सेब के पेड़ों की नीलामी के लिए प्रदेश सरकार को उचित समय देना चाहिए। इस मामले में कानूनी पहलुओं को समझने के लिए बागवानी मंत्री सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मनाली लेह मार्ग दोपहिया वाहनों के लिए बंद, दर्रों में हुई बर्फबारी। शिंकुला, बारालाचा व तांग लंगला दर्रे में शुक्रवार को बर्फ के फाहे गिरे। दर्रे में बर्फ के फाहे गिरते देख लेह प्रशासन ने मनाली लेह मार्ग दोपहिया वाहनों के लिए बंद कर दिया। बरसात में 15,000 से अधिक ऊंचाई वाले दर्रे व पहाड़ बर्फ से चमक उठे। शुक्रवार सुबह पहाड़ों में बर्फ के फाहे गिरे, जबकि घाटी में बारिश हुई। सड़कें खराब होने के बावजूद हर रोज बाहरी राज्यों से 200 से 250 पर्यटक वाहन मनाली में दस्तक दे रहे हैं। शुक्रवार को मनाली लेह सहित मनाली जांजकर व मनाली काजा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारू रही। पानी में सामने लगी बाथू की लड़ी, अब 8 महीने बाद दिखेगा पांडवों का बनाया स्थल। पौंग झील के मध्य पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान स्वर्ग जाने के लिए निर्मित की गई बाथू दी लड़ी झील का जलस्तर कम होने पर 4 महीने पर्यटकों की आस्था का केंद्र बनी रही, लेकिन अब झील का जलस्तर बढ़ने के साथ ही झील के गहरे पानी में सामने शुरू हो गई है। झील के बढ़ते जलस्तर ने बाथू दी लड़ी को चारों तरफ से घेर लिया है और बाथू दी लड़ी का परिसर व मंदिर आधे आधे पानी में समा गए। जिस गति से झील का जलस्तर बढ़ रहा है उस लिहाज से 15 से 20 दिनों में ये स्थल बिल्कुल पानी में समा जाएगा। हालांकि अभी भी पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं और दूर से ही बाथू दी लड़ी के दर्शन करके वापस जा रहे हैं।
किसाऊ प्रोजेक्ट में हिमाचल के रवैये से पेच, ऋण लेने पर राजी नहीं हुआ पड़ोसी प्रदेश। 660 मेगावाट की किसाऊ जल विद्युत परियोजना के निर्माण की राह में अड़ंगा गुरुवार को भी दूर नहीं हो पाया। केंद्र सरकार की मध्यस्थता में नई दिल्ली में हुई बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से परियोजना के निर्माण में वित्तीय हिस्सेदारी से इनकार कर दिया। साथ में केंद्र सरकार के 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण में भी साझेदारी बनने में रुचि नहीं दिखाई। इस अड़ंगे के कारण परियोजना के भविष्य और निर्माण पर संशय की तलवार लटकी हुई है। इस परियोजना से उत्तराखंड, हिमाचल समेत कुल 6 प्रदेश जुड़े हैं। अन्य 4 प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सम्मिलित हैं। सराज क्षेत्र में कई रूटों पर परिवहन निगम की मिनी बस सेवाएं बहाल। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने शुक्रवार से आपदा प्रभावित सराज विधानसभा क्षेत्र के कई मार्गों पर मिनी बस सेवाएं बहाल कर दी। इससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य होने लगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मिनी बस सेवाओं की शुरुआत होने से क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि वे लंबे समय से यातायात सुविधा के अभाव से जूझ रहे थे। घुमारवी के इस गांव में दिन दहाड़े पेड़ पर बैठा दिखा तेंदुआ, लोगों में दहशत का माहौल। बिलासपुर जिले के उपमंडल घुमारवी की बम्ब पंचायत के ठाना करुंगी क्षेत्र में वीरवार को दोपहर बाद उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ पेड़ पर बैठा दिखाई दिया। तेंदुए की अचानक मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार ठाना गांव निवासी नानक चंद ने सबसे पहले तेंदुए को पेड़ पर बैठे देखा। उन्होंने तुरंत उसकी वीडियो और फोटो बनाकर पंचायत प्रधान मनीष शर्मा को सूचना दी। पंचायत प्रधान ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत वन विभाग भराड़ी को सूचित किया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हुई, लेकिन तब तक तेंदुआ पेड़ से नीचे उतरकर जंगल की ओर भाग गया और नजरों से ओझल हो गया। शिमला में कार में मिली युवक की डेड बॉडी, चिट्टे की ओवरडोज से मौत की आशंका। हिमाचल में लगातार चिट्टे की ओवरडोज से युवाओं की मौत हो रही है। ताजा मामला शिमला का है। यहां एक गाड़ी में युवक की लाश मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और ड्रग ओवरडोज से मौत की आशंका जताई है। हालांकि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद चलेगा। सावधान, फर्जी पीएम किसान ऐप से हो रही ठगी, निशाने पर लाभार्थी, गलती हुई तो लग जाएगा चूना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी साइबर ठगों के निशानों पर हैं। किसानों को फोन कर उन्हें मोबाइल पर पीएम किसान ऐप डाउनलोड करने के लिए फर्जी लिंक और फाइल शेयर की जा रही है। लोगों को गुमराह कर आधार नंबर और ओटीपी पूछकर बैंक खातों में सेंध लगाई जा रही है। साइबर पुलिस ने इस मामले में लाभार्थियों को आगाह किया और विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। कंपनी ने बीमा क्लेम देने से किया इनकार। अब ब्याज के साथ चुकाने होंगे 1.55 लाख। जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की पीठ ने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को क्लेम राशि न देने पर 10,000 रुपए का हर्जाना और 10,000 रुपए मुकदमेबाजी खर्च अदा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आयोग ने कंपनी को शिकायतकर्ता को 9% वार्षिक ब्याज सहित 1,55,620 रुपए की बीमा राशि चुकाने को कहा। खाई में गिरने से 21 मवेशियों की मौत, 3 परिवारों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। चंबा जिले के उपमंडल चुराह की ग्राम पंचायत चरना में खाई में गिरने से 21 भैंसों की मौत हो गई, जिससे 3 परिवारों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। इनके परिवार का भरण पोषण भैंसों का दूध बेचकर होता था। पीड़ित परिवारों को इस हादसे से करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। गुज्जर समुदाय के लोगों द्वारा अपनी भैंसों को चरान के लिए चरडा की संसरधार में छोड़ा हुआ था। दिन को चरान के बाद शाम के समय अचानक एक भैंस गिर गई और देखते ही देखते सारी भैंसें एक दूसरे के साथ टकराकर खाई में जा गिरी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।